नमस्ते। आज हम कुछ स्रोतों को देख रहे हैं। ये अप्रैल 2025 में अमेरिका ने जो नए पारस्परिक शुल्क लगाए हैं, उन पर है। और हम खास तौर पर ये समझने की कोशिश करेंगे कि भारत के निर्यात पर इनका क्या असर पड़ सकता है। पता चला है कि 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकी सरकार ने मतलब 50 से भी ज्यादा देशों पर ये शुल्क लगा दिए हैं। तो आज हम इन्हीं शुल्कों को समझने वाले हैं। ये क्यों लगे और भारतीय अर्थव्यवस्था खासकर जो अलग-अलग उद्योग है, उन पर इनका क्या मतलब हो सकता है। ये सब हम स्रोतों के आधार पर देखेंगे। तो सबसे पहले ये पारस्परिक शुल्क आखिर है क्या चीज? आसान शब्दों में कहें तो जो स्रोत बता रहे हैं ये तब लगते हैं जब एक देश दूसरे देश के सामान पर टैक्स लगाता है। हाँ, क्योंकि उस दूसरे देश ने पहले ऐसा किया होता है। अच्छा। तो मकसद या तो अपने उद्योगों को बचाना होता है हाँ, या फिर दूसरे देश पर दबाव डालना कि भाई तुम अपने टैक्स कम करो। समझ गई। बिल्कुल। और यहाँ दिलचस्प बात यह है, देखिए, अमेरिका ने इसे 2 फेज में लागू करने की बात कही है। पहला, 5 अप्रैल 2025 से सभी देशों से जो भी आयात हो रहा है उस पर 10% का एक बेसलाइन शुल्क। 10% सब पर? हाँ, एक बेसलाइन। और दूसरा, फिर जिन देशों के साथ अमेरिका का व्यापार घाटा बहुत ज्यादा है उन पर अलग से ज्यादा ऊंचे पारस्परिक शुल्क लगेंगे। और भारत के लिए ये जो अतिरिक्त शुल्क है वो 26% बताया गया है। 26%? वो तो काफी ज्यादा लगता है। हाँ, है तो। लेकिन ये जानना भी जरूरी है कि कुछ बहुत जरूरी क्षेत्र जैसे फार्मास्यूटिकल्स हैं, सेमीकंडक्टर्स हैं, हाँ हाँ। इनको इन शुल्कों से छूट मिली है। अच्छा, ये राहत की बात है। बिल्कुल। और ये शुल्क लगाए गए हैं ट्रेड एक्ट 1974 और IIEEPA मतलब अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन आर्थिक शक्ति अधिनियम के तहत। IEEPA? हाँ, ये अमेरिकी राष्ट्रपति को अधिकार देता है कि वो आर्थिक आपातकाल में व्यापार प्रतिबंध लगा सकें। हालांकि इनकी जो कानूनी वैधता है उस पर अमेरिकी अदालतों में सवाल उठ रहे हैं। ओह, तो मतलब अभी अनिश्चितता है। हाँ, थोड़ी अनिश्चितता तो बनी हुई है। खैर, अब भारत के लिहाज से देखें तो अमेरिका तो हमारा सबसे बड़ा एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है। करीब 18% भारतीय निर्यात वहीं जाता है ना? हाँ, बिल्कुल। तो फिर इस 26% शुल्क का असर कैसा हो सकता है? क्या कहते हैं स्रोत? देखिए, स्रोतों के मुताबिक तस्वीर थोड़ी मिली-जुली सी है। मतलब एक तरफ तो जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स को ले लीजिए। मान लीजिए भारत में बने आईफोन, इन पर 26% शुल्क लगेगा, तो जाहिर है ये अमेरिका में महंगे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ एक पेंच है ना? हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, उनका क्या? सही पकड़ा। हाँ, यहीं पर बात थोड़ी बदल जाती है। चीन पर शुल्क है 54%। 54? हाँ, और वियतनाम पर 46%। तो ये भारत के 26% से कहीं ज्यादा हैं। तो हो सकता है कि भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स महंगे होने के बावजूद तुलना में फिर भी सस्ते लगें और भारत को शायद फायदा हो जाए। अच्छा, ये तो दिलचस्प है। और दूसरे सेक्टर जैसे ऑटोमोबाइल? ऑटोमोबाइल और पार्ट्स पर 25% का एक अलग शुल्क है। ये शायद सेक्शन 232 के तहत है, जो राष्ट्रीय सुरक्षा कारणों से शुल्क लगाने की इजाजत देता है। अच्छा। लेकिन क्योंकि भारत से अमेरिका को ऑटो निर्यात वैसे भी बहुत ज्यादा नहीं है, तो इसका कुल असर मतलब सीमित रहने का अनुमान है। ठीक है। और कपड़ा उद्योग, टेक्सटाइल्स, वो तो भारत के लिए काफी अहम है। हाँ, बहुत अहम है। टेक्सटाइल्स पर भी 26% शुल्क है। लेकिन यहाँ भी कहानी वही है। मतलब कॉम्पिटिटर्स? हाँ, बांग्लादेश पर 37%, वियतनाम पर 46%। तो यहाँ भी प्रतिस्पर्धियों पर शुल्क ज्यादा है। ये भारत के लिए एक मौका बन सकता है। तो क्या मतलब सब कुछ सकारात्मक ही दिख रहा है या कुछ चिंता की बात भी है? नहीं नहीं, चिंता की बातें भी हैं, बिल्कुल हैं। कुछ क्षेत्रों पर नकारात्मक असर की आशंका तो है ही, जैसे रत्न और आभूषण, जेम्स एंड ज्वेलरी। हाँ, वो बड़ा सेक्टर है। बहुत बड़ा। उस पर 26% शुल्क लगना चिंताजनक हो सकता है। अमेरिका बहुत बड़ा बाजार है इसके लिए। इसी तरह समुद्री उत्पाद हैं, शहद, चाय, डेयरी, इन पर भी बुरा असर पड़ने का डर जताया गया है। पर हाँ, राहत की बात यही है कि फार्मा सेक्टर को छूट मिली हुई है, तो वो सुरक्षित है। तो ये सब सुनने के बाद इन स्रोतों का निचोड़ क्या निकल रहा है? क्या भारत के लिए ये वाकई एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है? देखिए, अगर हम सारे स्रोतों का एक समग्र मूल्यांकन करें तो ऐसा लगता है कि शायद असर उतना गंभीर न हो जितना शुरू में डर था। अच्छा, क्यों? एक तो जैसा हमने कहा, कुल निर्यात का सिर्फ एक हिस्सा ही प्रभावित हो रहा है। दूसरा, फार्मा जैसा महत्वपूर्ण सेक्टर पूरी तरह से सुरक्षित है। जी। और सबसे अहम बात, कुछ क्षेत्रों में जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स या टेक्सटाइल्स, भारत को असल में फायदा हो सकता है, क्योंकि हमारे प्रतिस्पर्धियों पर शुल्क कहीं ज्यादा है। तुलनात्मक लाभ मिलेगा, है ना? बिल्कुल, कंपैरेटिव एडवांटेज।
हाँ, और ये भी ध्यान रखना होगा कि भारत अमेरिका के बीच एक द्विपक्षीय व्यापार समझौते बीटीए पर भी बातचीत चल रही है। हाँ, वो तो चल ही रही है। तो वो भी आगे चलकर स्थिति बदल सकती है। हालांकि ये जो शुल्कों पर कानूनी अनिश्चितता है, वो इन वार्ताओं को थोड़ा मुश्किल जरूर बना सकती है। और एक और दिलचस्प पहलू उभर रहा है शायद कि भारत अमेरिका के लिए एक ज्यादा आकर्षक मैन्युफैक्चरिंग हब बन जाए। हाँ, ये पूरी तरह मुमकिन है। सोचिए, जब चीन से आयात पर 54% शुल्क लगेगा, ताइवान पर 32%, वियतनाम पर 46%, तो अमेरिकी कंपनियां भारत की तरफ देख सकती हैं जहां सिर्फ 26% शुल्क है, खासकर इलेक्ट्रॉनिक्स और टेक्सटाइल्स जैसे क्षेत्रों में। तो ये भारत के लिए कह सकते हैं अप्रत्याशित अवसर हो सकता है। तो ये तो साफ है कि स्थिति काफी डायनामिक है, बदल रही है। इसमें कानूनी दांवपेच भी हैं और व्यापारिक मोलभाव भी चल रहा है। ये लगातार बदलते वैश्विक व्यापार परिदृश्य का एक और उदाहरण ही है। बिल्कुल। और ये हमें एक जरूरी सवाल पर सोचने को मजबूर करता है कि ये जो व्यापारिक तनाव और शुल्कों का दौर चल रहा है, ये लंबी अवधि में मतलब लॉन्ग टर्म में दुनिया भर की सप्लाई चेन्स को, यानी जो उत्पादन और वितरण के पूरे नेटवर्क हैं, उनको किस तरह से बदलेगा और क्या भारत इस बदलाव का फायदा उठाने के लिए रणनीतिक रूप से तैयार है? ये सोचने वाली बात है।